साथियों जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो भाई एक जानकारी, एक भाई ने पूछा कि भाई आप ये बताओ कि मैं पीएससी में या फायर सर्विस में नौकरी करना चाहता हूँ, मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ है और मेरी 3 महीने की या 4 महीने की या एक आध साल की ट्रेनिंग हो गई है उसमें, पैरामिलिट्री में, जैसे बीएसएफ है, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सीएसएफ, इनमें। तो मैं उसमें कैसे आ सकता हूँ, क्या मुझे देना पड़े? तो मैंने जानकारी ली है अपने साथियों से जो इसमें हैं, जो आए हैं वहाँ से वहाँ, ऐसे ऐसे करके। तो एक भाई से मैंने पूछा, भाई ये बताओ ऐसे ऐसे, ये अगर पैरामेट्री से इसमें आएंगे तो कैसे आएंगे? उसने बताया कि भैया यदि 10 साल से कम नौकरी हुई है पैरामिलिट्री में तो मतलब वो आ जाएंगे। 3 महीने की ग्रॉस पेमेंट देगा। ग्रॉस का मतलब पूरे जो 3 महीना तुम्हें तनख्वाह मिली ना पूरी, वो पूरी जमा करो और रिजाइन तुम्हारा हो जाएगा। उन्होंने जो भाई ने बताया, मैं वही बता रहा हूँ अपनी तरफ से, कुछ ना, ठीक है। और बोला हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और बोले आसान नौकरी है, बोले अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाए। जिस भाई ने पूछा था उसका वो ज़रा दोबारा फ़ोन करना भाई मेरे पास, कुछ और भी आप पूछना चाह रहे थे, मैं हो सकता आप तक जैसे सही जानकारी पहुंचा रहा हूँ। फ़ोन ज़रूर करना है, आपको टाइम लगे या मेरा फ़ोन चालू हो, मैसेज करना। तो ये है। और उसमें कैसे है कि भाई यदि आप कांस्टेबल से दूसरे कांस्टेबल में जाना चाह रहे हैं तो उसमें भी ऐसा ही कुछ है कि आपकी 2 साल से कम नौकरी ना हुई हो, 2 साल से कम नौकरी है तो आपको वो 676 रुपया हिसाब से, डेली के हिसाब से वो जमा करने पड़ेंगे। ऐसा बताइए हमें, 676 रुपये पर डे के हिसाब से जमा करने पड़ेंगे जितने दिन आपने नौकरी करी है। उसमें ऐसा बताया, यदि आप राज्य पुलिस में हैं और जब मान चलो पीएससी से हैं और फायर सर्विस में जाना चाह रहे हैं, पीएससी में आप पहले नौकरी ट्रेनिंग कर रहे हैं या नौकरी कर चुके हैं 1-2 साल और आपका सिलेक्शन फायर सर्विस में भी हो गया, तो आप फायर सर्विस में आना चाहते हैं। तो पीएससी वाले बहुत लड़के आए हमारे साथ ही, तो उन्हीं से बात करके मैं बता रहा हूँ ये चीज़ कि 676 रुपये पर डे के हिसाब से जमा करने होते हैं। यदि आपकी नौकरी 2 साल हो गई है पूरी, 2 साल से ज़्यादा हो गई तो 1 रुपया जमा नहीं करना, और 2 साल से कम है तो ये जमा करने पड़ते हैं, ऐसा है। और पैरामिलिट्री में भी ऐसा है भाई, उसमें यदि आप उस पर आते हैं, भाई देखो जो अधिकारी होते हैं ना बड़े, उनके संग मतलब उनके अनुसार होती है, मतलब उनके आधार पे ही, मतलब जैसे उनको माचल कहीं बढ़िया अधिकारी हैं, बढ़िया तो सभी जगह हैं, ऐसी बात ना यार, उनके दिमाग की बात है, वो चाहें तो आपको आसानी से छोड़ दें, पैसे भी भरवा सकते हैं, मतलब कुछ पॉलिसी नियम होते हैं, कई बातें हो सकती हैं, ये नहीं कि आप यही बातें हों, मतलब ये मुख्य 2-4 बात जो पता चलें वो बता रहा हूँ मैं आपको, जो भाइयों से, अपने साथियों से बात करके फ़ोन के द्वारा पूछा मैंने, वही बता रहा हूँ। बोले जैसे आप से क्या नाम है, आप सिपाही हैं, ठीक है, जैसा हमारा भाई है, हमारे साथी है हमारा, वो कांस्टेबल है सीएसएफ में और वो ऐसा ही बना है। तो उसने पहले फार्म भरने से पहले परमिशन करा ली, अपने एनओसी करा ली कि अगर उन्होंने ऐसे करवाई 2 साल तक मैं इस नौकरी में, 2-3 साल के लिए कराई उन्होंने, 2 साल ही कराई, ठीक है। तो ये भर्ती लंबी चली, एसआई में भाई ने ट्रेनिंग कर ली पूरी, फिर बाद में घर आ गए। जब बाद में घर आ गए तो भाई तनख्वाह वनख्वाह भी ना बन रही, तो कोर्ट कहती रही कि भाई हम तुम्हें बुलाएंगे, तो आदेश भी हो गए और नहीं बुला रहे हैं, तो भाई दोबारा ज्वाइन करना चाह रहे हैं। तो भाई कैसे ज्वाइन करेंगे? जो भाई ने समय अवधि मांगी है, वहाँ से जो समय अवधि मिली है भाई को, टाइम पीरियड मिला है, उस समय अवधि के अंतर्गत ही वो ले सकते हैं। वो चाहे तो कोर्ट से एक साल के लिए और एक्सटेंड कर सकते हैं, पर उन्होंने कहा कि भैया मुझे जाना ही है नौकरी में, जब दोबारा बुलाएंगे इसमें एसआई में तो मैं आ जाऊँगा। तो जो उन्हें एनओसी लिए तो उनको 1 रुपया भी जमा नहीं करना पड़ा। एनओसी का भी इसमें चक्कर है। जो सीएसएफ से आए हैं भाई दरोगा की भर्ती में, यूपीएसआई में, सीएसएफ में कांस्टेबल से यूपीएसआई में भर्ती होकर आए, तो उन्होंने एनओसी लगा रखी अपनी, उन्हें 1 रुपया जमा नहीं करना पड़ा। अब जब दोबारा से नौकरी ज्वाइन करेंगे तो उनके एनओसी की वजह से ही ना तो 1 रुपया जमा करना पड़ा उन्हें सरकार में, और उस एनओसी की वजह से ही उन्हें जो उनका वेतन मान चलो 2013 के भर्ती हैं वो हैं, तो 13 के भर्ती हैं, तो 13 जो 13 वालों को वेतन मिल रहा है वही वेतन उन्हें मिलेगा। लेकिन जो उनके 2 साल जो एनओसी के बीते हैं, जो उन्होंने वहाँ बिताए हैं, वो ये जब ही लागू हो जब आप दूसरी नौकरी में भर्ती हो जाओ सही तरीके से। ऐसा ना कि बिल्कुल स्वतः निरस्त मान लिया जाएगा, निरस्तीकरण स्वतः ही हो जाता, उसमें सत्यता होनी चाहिए बात में। तो ये चीज़ है उसमें, यदि आप सही हैं तो अब उनका 2 साल का समय है, तो 2 साल को उन्होंने नहीं किया, नो काम नो वर्क,
नो पे। तो ठीक है, तो काम नहीं तो दाम नहीं, और वो ऐसा ठीक है, वो 2 साल की तो उनकी नौकरी कोई दिक्कत ना, उन्होंने ना काम किया तो ना ही मिलेगी तनख्वाह, कोई दिक्कत ना, नहीं नौकरी तो बनी रही, नौकरी बनी रही, जहाँ से उनकी नौकरी की तनख्वाह शुरू हुई थी, मतलब जो छोड़ी थी वहीं से उनकी शुरू हो जाएगी। मतलब ऐसा नहीं कि वहीं से, जैसा उन्होंने मान चलो उन्होंने छोड़ी 2020 में 19 में, अब 21 में जा रहे हैं वो, तो 21 में ऐसा जो 19 की 21 तक पहुंची है वही चलेगी उनकी तनख्वाह। ठीक है, ये जानकारी आपको कैसी लगी? मेरे चैनल उमेश चौधरी को जरूर सब्सक्राइब करें और बताएं कमेंट करके। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करो, शेयर जरूर करो, और बताओ कि और कौन सी विषय में जानकारी दी जाए। ठीक है, ये जानकारी मैंने फ़ोन के द्वारा की है, वीडियो बड़ी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को पूरी ज़रूर देखें। ठीक है, पूरी देखने से आपको काफ़ी जानकारी हासिल होती है। ठीक है, तो मैं और भी आपके सवाल के आधार पर ही मैं जानकारी लेकर आपको बताऊँगा, आप मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।